नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुझे उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपको और भी खुश रखे, तीनों दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आप ये जानते हैं कि गुज़िश्ता कुछ सालों से मज़हब इस्लाम में मुदाखलत, शरीयत में मुदाखलत, कभी हिजाब के नाम पर तो कभी 3 तलाक के नाम पर, कभी भगवा लैपटॉप के नाम पर सीधी सीधी मुदाखलत है। ये कोई बिल विल ये सब कुछ नहीं, कोई नया कानून कुछ नहीं, ये सिर्फ एक बहाना होता है। सीधा सीधा मज़हब इस्लाम में मुदाखलत, इंटरफेयर। इसी तरह से अब वक्फ बोर्ड के नाम पर मज़हब इस्लाम में मुदाखलत की जा रही है। हिंदुस्तान भर के मुसलमान इसकी मुखालिफत कर रहे हैं, इसको रोकने की कोशिशों में लगे हुए हैं। कायद मिल्लत मौलाना तौक़ीर रज़ा ने इस पर क्या बयान दिया है, वक्फ बोर्ड को लेकर के किस अंदाज में बयान दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के हक़ की आवाज़ उठाते हैं, अक्सर उठाते रहते हैं। आपने पीछे भी अभी देखा होगा, अक्सर मुसलमानों के हक़ की आवाज़ उठाते हैं। अल्लाह पाक इसी तरह के 2-4 पैदा कर दे, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक से, इसी तरह से 4-6 पैदा कर दे अल्लाह पाक, जो मुसलमानों के लिए हक़ की आवाज़ उठाएँ। मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब ने क्या कुछ बयान दिया है, एक एक बात दुरुस्त कही है मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब ने, एक एक बात दुरुस्त, बिल्कुल गहराई, बिल्कुल सीधा सीधा बता दिया क्या मामला है। देखें आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें, उसके बाद मैं आप लोगों से चंद बातें करूंगा, छोड़ करके ना जाए, इस वीडियो को मुकम्मल देख ले। हुकूमत ने कितनी जायदादों पे हमारी कब्जा किया हुआ है, कितने सरकारी दफ्तर हमारी जायदादों में हैं। अगर हुकूमत को जरा सी भी औकाफ से हमदर्दी है तो इन तमाम जायदादों को पहले उन्हें रिलीज कराना चाहिए, वक्फ के हवाले करना चाहिए। हम ये जो बिल लाने की कोशिश की जा रही है, इसको हम औकाफ के या ज़मीन के ताल्लुक़ से नहीं देख रहे हैं, बल्कि इसको हम मज़हब में मदाखलत के हिसाब से देख रहे हैं। ये एक तरह से शरीयत में मदाखलत है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और इसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमारी अगली मीटिंग इंशाल्लाह दिल्ली में होने वाली है, उससे पहले चाहें तो मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगली मीटिंग दिल्ली में होगी और हुकूमत ये समझ ले कि हम अपने लोगों को कंट्रोल में रखते हैं, हर तकलीफ, हर जुल्म, ज्यादती बर्दाश्त कर रहे हैं। आपने अपने बच्चों को ये ट्रेनिंग दी कि मुसलमान लड़की लेकर आओ, तुम्हें 2 लाख रुपया दिया जाएगा, तुम्हें नौकरी दी जाएगी, तुम्हें कारोबार कराया जाएगा, मकान दिया। आपने सुना है, ये नहीं सुना है? तो आप अपने ये किसका नुकसान कर रहे हैं? आपको ये लगता है कि ये मुसलमानों का नुकसान है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो हिंदू बच्चा, वो हिंदू हमारा लड़का जो मुसलमान लड़की लेके आ जाएगा, उस पे अधिकार तो एक हिंदू लड़की का था। तो हिंदू लड़की का जो अधिकार मारा जा रहा है, इसका जवाब दे ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे और आरएसएस जैसे संगठन है, इसके जवाब दे। हिंदू बेटियां हमारी बैठी रह जाएंगी, मुसलमान बेटियां आपके घरों में जाके बैठेंगी। क्या ये हिंदू समाज को ये बात अच्छी मालूम हो रही है? ये मुसलमान को तकलीफ पहुंचाने का इनको लगता है कि तकलीफ पहुंचा रहे हैं, लेकिन असल में ये हिंदुत्व को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, हिंदू समाज को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और अगर हिंदुओं का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो ये आतंकवादी संगठन, इन पर पाबंदी लगाई जाना बेहद जरूरी है, देश हित में है। बिल्कुल देख लिया आपने इस वीडियो को। वक्फ बोर्ड को लेकर इसकी मुखालिफत किस अंदाज में की जा रही है। जेपीसी को एक मेल किया जा रहा है, मुसलमान जेपीसी को यानी जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी को एक मेल कर रहे हैं क्यूआर के ज़रिए। उस क्यूआर को स्कैन करना है, स्कैन करने के बाद में एक जीमेल भेजना है जेपीसी को, एक मेल भेजना है जेपीसी को। जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी, इसको मेल भेजना है। इसको अगर मुसलमान 50 लाख मुसलमान अगर मेल कर देते हैं तो ये रुक सकता है। अच्छा, अब इसको देख कर के बहुत सारे मुखालिफिन, मज़हब इस्लाम के दुश्मन, हमारे दुश्मन, उनके कलेजों में आग लगी हुई है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है, मैं देख रहा हूँ। जुमे के दिन लखनऊ में मुसलमानों ने मस्जिदों के अंदर और बहुत सी जगहों पर, खासकर वो जो वीडियो वायरल हो रही है वो लखनऊ की है, ईदगाह में या फिर किसी मस्जिद के अंदर क्यूआर लगा रखे हैं बहुत सारे। वहाँ पर मुसलमान जो भी आ रहे हैं अपने मोबाइल से स्कैन कर रहे हैं और उसमें अपनी राय भेज रहे हैं और उसका बाइकआउट कर रहे हैं, इस बिल का, जो बिल पास होने वाला है, और इसकी मुखालिफत कर रहे हैं।
تو اس کو دیکھ کر کے مخالفین کے کلیجوں میں آگ لگی ہوئی ہے. میں چاہتا ہوں اس آگ کو اور بھڑکایا جائے اور انشاءاللہ کوشش کی جائے اس کی زیادہ سے زیادہ مخالفت کی جائے. اس کیو آر کو دوبارہ لگا دیتا ہوں میں. اس کیو آر کو آپ اسکین کریں گے تو آپ جی میل کھل جائے گا. جی میل کے بعد میں آپ کو میل کرنا ہے, سینڈ کر دینا ہے سینڈ والے بٹن پہ جا کر کے, اور کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو. لہٰذا میری آپ لوگوں سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں, زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو بتائیں, اپنی مساجد کے اندر اس کیو آر کو نکلوا کر کے لگوائیں. اور زیادہ سے زیادہ ہر گھر کے اندر 5-6 موبائل تو ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر 6-7 لوگ ہیں تو مجھ سبھی کے پاس موبائل ہے, ہر بندے کے پاس موبائل ہے, اور اسکین کر کے اس کو اپنی رائے بھیج سکتے ہیں. اس کی مخالفت کریں. مساجد, مدارس, خانقاہیں, عیدگاہیں, یہ ساری ہمارے بزرگوں کی گدی ہوئی جگہوں, زمینوں کی ہیں. ہمارے بزرگوں نے وقف کی زمینیں ہمارے بزرگ ہمارے لیے چھوڑ کر کے گئے ہیں. ہمارے بزرگوں نے محنتیں مشقتیں کر کے ہمارے لیے ان زمینوں کو قائم کیا تھا. وہ زمینیں ہمارے لیے چھوڑ کر کے گئے, اور ان زمینوں پر ان کی گندی نگاہیں جمی ہوئی ہیں. لہٰذا میری آپ لوگوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اسکین کو زیادہ سے زیادہ اس کیو آر کوڈ کو لوگوں تک پہنچائیں, لوگوں تک اس کو بتائیں, سمجھائیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سوشل میڈیا سے دور ہیں, ان تک ابھی یہ خبر پہنچی بھی نہیں ہے, ان کو معلوم ہی نہیں ہے اس کے بارے میں. آپ سب کو بتائیں, مساجد کے اندر کیو آر نکلوا کر کے اپنی اپنی مساجد کے اندر لگوائیں اور اس کو اسکین کروائیں. لہذا میری اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ تبارک و تعالی ہماری مساجد, مدارس, خانقاہوں کی حفاظت فرمائے. اللہ پاک دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی, جان اور مال کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.